अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल एजुकेशन की वीडियोस के हवाले से है। सो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अब जो आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है उसका नेम है रेट ऑफ फ्रैक्शन, जो कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री की फर्स्ट ईयर की बुक का चैप्टर नंबर 11 रिएक्शन काइनेटिक्स का टॉपिक नंबर 1 है 11.1, डैट इज़ रेट ऑफ फ्रैक्शन। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स इंक्रीजेज। सो जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी जो कंसंट्रेशन होती है ना वो इंक्रीज हो जाती है विद द कॉरस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जिससे क्या होता है, जो हमारे पास कंसंट्रेशन होती है ना रिएक्टेंट्स की वो डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि हमारे पास बेसिकली प्रोडक्ट्स इंक्रीज होती जा रही हैं एज दे आर बीइंग कंज्यूम्ड, जिस तरह से वो कंज्यूम हो रही होती हैं। दिस सिचुएशन इज एक्सप्लेन ग्राफिकली। इसको हम ग्राफिकली भी एक्सप्लेन करेंगे। फॉर द रिएक्टेंट ए विच इज़ चेंजिंग इन्वर्सली टू द प्रोडक्ट बी। तो एक रिएक्टेंट होता है ए जो कि इन्वर्सली चेंज कर रहा होता है प्रोडक्ट बी में। द स्लोप ऑफ द ग्राफ फॉर द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट इज द स्टीपेस्ट एट द बिगिनिंग। जो स्लोप होता है ना हमारे पास ग्राफ का, जो कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स के लिए होता है, वो स्टीप मतलब बहुत ज़्यादा टेढ़ा होता है स्टार्टिंग के लिए, ठीक है। दिस शोज अ रैपिड डिक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये क्या होता है, इससे क्या होता है, जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन कंसंट्रेशन हो रही होती है ना रिएक्टेंट्स की, वो कंटिन्यूसली जो है वो डिक्रीज हो रही होती है। एंड द रैपिड इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। और जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रही होती है उसकी कंसंट्रेशन में एक बहुत रैपिड सा चेंज आ रहा होता है एज द रिएक्शन प्रोसीड्स। जिस तरह से रिएक्शन फर्दर प्रोसीड होता है, द स्लोप बिकम लेस स्टीप। तो स्लोप जो है हमारे पास वो कम स्टीप होती जाती है, इंडिकेटिंग दैट, इस बात को शो करते हुए कि द डायरेक्शन इज स्लोइंग डाउन विद द टाइम, के डायरेक्शन वक्त के साथ साथ स्लो होता जा रहा है। इट मीन्स दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंजिंग एवरी मोमेंट। इसका मतलब है कि जो रेट होता है ना रिएक्शन का वो हर मोमेंट में चेंज कर रहा होता है। द फॉलोइंग कर्व फॉर रिएक्टेंट्स शुड टच द टाइम एक्सिस इन द लॉन्ग रन। जितना भी ये कर्व होता है रिएक्टेंट का, ये टच करता है टाइम एक्सिस को एक लॉन्ग रन में। दिस इज द स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। ये स्टेज होती है कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन के लिए। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन फॉर द चेंज। ये जो रेट होता है ना रिएक्शन का, उसे हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि चेंज, एक कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में चेंज आना किस तरह से, जब हम टोटल टाइम जो हमारे पास होता है चेंज के लिए, उससे जब हम उसको डिवाइड करते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन हैज़ द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना उसके यूनिट्स होते हैं कंसंट्रेशन के, जब हम उसको टाइम से डिवाइड करते हैं। यूजली द कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये जो कंसंट्रेशन है ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब में डिस्क्राइब हम उसको करते हैं। एंड टाइम इन सेकंड्स, और टाइम को सेकंड्स में। दस द यूनिट फॉर दिस रिएक्शन आर मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो जो इस प्रोसेस के लिए हम यूनिट लेते हैं वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड होता है। ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला आ जाता है। फॉर अ गैस फेज रिएक्शन, एक गैस फेज रिएक्शन के लिए यूनिट्स ऑफ प्रेशर आर यूज इन द प्लेस ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन की जगह जो है वो प्रेशर की यूनिट्स हम यूज़ करते हैं। इट फॉलोज फ्रॉम द अबव ग्राफ डैट इज चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए और द प्रोडक्ट बी। ये क्या करते हैं इससे, जो अबव ग्राफ है हमारे पास उसकी कंसंट्रेशन में चेंज करवाता है ए से या फिर बी से, एंड इज़ मच मोर एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन। और ये रिएक्शन के स्टार्ट में बहुत ज़्यादा होता है। देन इट डिक्रीजेज ग्रेजुअली, और फिर ये ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। सो द रिएक्शन रेट डिक्रीजेज विद टाइम। सो जो रिएक्शन रेट होता है वो टाइम के साथ डिक्रीज होता है। इट नेवर रिमेन यूनिफॉर्म ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम पीरियड्स। तो ये डिफरेंट टाइम पीरियड के दरमियान यूनिफॉर्म नहीं रहता। इट डिक्रीजेस कंटिन्यूसली टिल द रिएक्शन सीजेस। ये कंटिन्यू ही रहता है यहाँ तक कि रिएक्शन कंप्लीटली तौर पर सीज हो जाए। रेट ऑफ रिएक्शन का जो फिर हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आता है वो आता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड, जिसको हम इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो होप सो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।